एवरीबॉडी। सो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी के बारे में। सबसे पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, चलो डेफिनेशन से पढ़ते हैं। GST is a destination based single tax on the supply of goods and services from the manufacturer to the consumer and has replaced multiple indirect taxes levied by the central and state government, thereby converting the country into a united market। ठीक है, देखो जो भी गुड्स की सप्लाई या फिर सर्विसेज होगी उन पे टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, अब देखो जो पहले टैक्स लगाए गए थे ना बेटा, सेंटर और स्टेट ने जो पहले टैक्स लगाए हुए थे उन सबको जीएसटी रिप्लेस कर दिया। ठीक है, उन सबको हटा दिया गया और जीएसटी को लाया गया। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम जुलाई 1, 2017। ये बात ध्यान रखना, जरूर एग्जाम में आपको लिखनी है कि जीएसटी कब एग्जिस्टेंस में आया था, कब जीएसटी को लाया गया था। 1 जुलाई 2017, 2017 में जीएसटी को लाया गया था 1 जुलाई को। And its main aim is to make life easier for manufacturer, producer, investor and consumer। इसका मेन मकसद क्या था? इसका मेन मकसद, इसका एम, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इसको जो है लाइफ इजियर करनी है। किसकी लाइफ को इजी बनाना है? जो मैन्युफैक्चर है, जो प्रोड्यूसर है, जो कंज्यूमर है, जो इन्वेस्टर है। क्योंकि बेटा पहले ना जीएसटी से पहले एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स, इतने सारे टैक्स थे ना, तो उसकी वजह से एक तो लोगों के नॉलेज में भी नहीं था। बहुत सारे टैक्स थे, वैल्यू एडेड टैक्स, इतने सारे टैक्स थे। तो बेटा पहले जो भी टैक्सेस थे, जैसे ये मैंने आपको बताया, ये सारे टैक्सेस इतने ज्यादा थे जिसकी वजह से लोगों को इतना कंफ्यूजन होता था कि इतना सारा नॉलेज ही नहीं थी उनको कि ये टैक्स होता क्या है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि जीएसटी बनाया, कि जीएसटी बनाते हैं, एक यूनाइटेड मार्केट बनाते हैं। पढ़ा ना हमने भी, यूनाइटेड मार्केट बनाते हैं जिससे इन सबको फायदा होगा। मैन्युफैक्चर को भी फायदा होगा, प्रोड्यूसर को भी होगा, इन्वेस्टर को भी होगा और कंज्यूमर को भी होगा, जिससे ये आसानी से अपना व्यापार कर सके, सेल और परचेज कर सके। ठीक है, अब बात करते हैं जीएसटी बना तो गया है, इसके और बेनिफिट्स क्या हैं और बाकी क्या बेनिफिट्स हैं जीएसटी के। Among all other benefits, GST is expected to improve the ease of doing business in tax compliance, reduce the tax burden by eliminating tax on tax, improve tax administration, tax evasion, broaden the organized segment of the economy and boost tax revenue। देखो जीएसटी क्या करता है? इम्प्रूव करता है किसको? जिससे कि बिजनेस आसान हो सके। ठीक है, टैक्स कंप्लाइंस की वजह से, और रिड्यूस कर सके टैक्स बर्डन को। ठीक है, देखो पहले क्या होता था, टैक्स मैंने आपको बताया, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सारे टैक्स होने की वजह से ना बेटा, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। ठीक है, जो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता था। और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्रूव हुआ। कैसे? अब जीएसटी की देखभाल, जीएसटी को आसानी से एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। पहले बहुत सारे टैक्स थे और अब जीएसटी ही है। ठीक है, The GST has replaced 17 indirect taxes, 8 central plus 9 state level। देखो GST ने किन को रिप्लेस किया है? 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस किया है। उनमें से 8 सेंट्रल हैं और 9 स्टेट लेवल हैं। एंड 23 सेसेस ऑफ द सेंट्रल and state GST comprises central GST, CGST and the state GST, that is GST। अब देखो हमारा दो तरह का टैक्स होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। पर आपको अगर पूछा जाए जीएसटी डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, तो जीएसटी बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ठीक है, अब जीएसटी क्या है? हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। जीएसटी ने क्या किया? 8 तो सेंट्रल टैक्सेस को रिप्लेस किया और 9 स्टेट लेवल पे। अब देखो हमारा जीएसटी के अंदर बेटा एक आता है एसजीएसटी, एक आता है सीजीएसटी। फॉर एग्जाम्पल आप पिज्जा शॉप पे गए, आपने पिज्जा हट में पिज्जा खाया, ठीक है, या फिर आप किसी भी चीज पे कुछ भी खाने गए, आपने बर्गर लिया, कुछ भी लिया, तो उस पे एक तो लगेगा आपको सीजीएसटी, एक लगेगा एसजीएसटी। तो 18% टैक्स लगता है खाने पे। ठीक है, तो बेटा इसमें बट जाएगा, 9 तो जाएगा स्टेट को और 9 जाएगा सेंट्रल को। ये ध्यान रखना, जो 18% टैक्स होता है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी में दोनों तरफ जाएगा। ठीक है, 9% सीजीएसटी और 9
SGST। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं हमारे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के, GST के। ठीक है, बस ये आपको एक तो डेट रिकॉल करनी है कब GST आया था।